जय जिनेन सभी को भक्तामृत स्तोत्र के इस शिविर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए संस्कृत उच्चारण देखते हैं। काव्य नंबर 23। आज हम देखेंगे काव्य 23 एंड 24। ठीक है, सबसे पहले काव्य 23 का संस्कृत उच्चारण। पहली लाइन, त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस। साथ में बोले, त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस। दूसरी लाइन, मादित्य वर्ण ममलम तमसः पुरस्तात्। फिर से देखें, मादित्य वर्ण ममलम तमसः पुरस्तात्। साथ में बोले, मादित्य वर्ण ममलम तमसः पुरस्तात्। थर्ड लाइन, त्वामेव सम्यगु पलभ्य जयन्ति मृत्युम। गु जो है हम सम्यक के साथ बोलेंगे, सम्यगु। फिर से देखें, त्वामेव सम्यगु पलभ्य जयन्ति मृत्युम। साथ में बोले, त्वामेव सम्यगु पलभ्य जयन्ति मृत्युम। फोर्थ लाइन, नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। फिर से देखें, नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। चारों लाइन का एक साथ देखते हैं। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस। मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात्। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा संस्कृत उच्चारण पूरा हुआ। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पर। पहली दो लाइन के मीनिंग देखते हैं। त्वा, त्वाम, यहाँ पर संधि छेद करेंगे, आमनन्ति। त्वाम आमनन्ति, त्वाम आपको, आमनन्ति मानते हैं वे, मुनियः कौन, तपस्वी जन, मुनि जन, परमम पुमांस, परमम सबसे परम उत्तम, पुमांस पुरुष। मादित्य वर्ण, तो पुमांस का म इधर आ जाएगा, पुमांसम, तो यहां पर बचेगा आदित्य, आदित्य वर्णम। आदित्य वर्णम मतलब सूर्य की तरह जो प्रकाशमान है या चमकदार है, तेजस्वी है। अमलम, अमलम होता है निर्मल, और कैसा है, तमसह, तमसह अंधकार, पुरस्तात परे रहने वाला। तो क्या कहना चाह रहे हैं, तो फोर्थ लाइन में जो मुनीन्द्र है उसको सबसे पहले एज अ संबोधन रखेंगे, हे मुनीन्द्र, तपस्वी जन, तपस्वी जन आपको सूर्य के समान तेजस्वी और परम पुरुष मानते हैं। आप कैसे हैं, आप राग द्वेष के मल से रहित हैं और मोह के अंधकार से परे रहने वाले हैं। नेक्स्ट टू लाइंस देखते हैं। त्वामेव मतलब आपको ही, सम्यक, सम्यक उपलभ्य, सम्यक का ग में कन्वर्ट हो गया, सम्यक उपलभ्य, संधि छेद करने के बाद, सम्यक मतलब भली प्रकार से, उपलभ्य प्राप्त कर, जयंती जीतते हैं,
मृत्युम मृत्यु को, ना अन्यः और कोई नहीं, शिवः शिव होता है अच्छा, और शिव पदस्य अच्छा सबसे उत्तम क्या है, मोक्ष, मोक्ष पद का, मोक्ष पद का, मुनीन्द्र पहले हमने ले लिया, पंथा, पंथा मतलब रास्ता। तो यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि वे आपको अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से प्राप्त कर मृत्यु को जीतते हैं, और इसके सिवाय मोक्ष मार्ग का दूसरा, न अन्य दूसरा कोई पंथा रास्ता, उत्तम रास्ता, सुंदर रास्ता नहीं है। चारों लाइन का एक बार फिर से देखते हैं। हे मुनीन्द्र, तपस्वी जन आपको सूर्य के समान तेजस्वी परम पुरुष मानते हैं। आप राग द्वेष के मल से रहित और मोह अंधकार से परे रहने वाले हैं। वे आपको ही अच्छी तरह से प्राप्त कर मृत्यु को जीतते हैं। इसके सिवाय मोक्ष पद का दूसरा अच्छा रास्ता नहीं है। भावार्थ देखते हैं। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जितने भी सज्जन पुरुष हैं, मुनि स्वरूप हैं, वो क्या करते हैं, आपको परम आत्मा मानते हैं। तो साधु मुनि भी जिस परम आत्मा की स्तुति वंदना, स्तुति वंदना जरूरी होता है। मुनि महाराज जो बनते हैं, उनके जो षड आवश्यक होते हैं, 6 प्रतिदिन के आवश्यक कार्य होते हैं, उनमें उनको जरूरी है स्तुति और वंदना करना डेली। तो ऐसा कोई कार्य नहीं तो मूल गुण में क्यों डाला जाता कि वह अपने षड आवश्यक करें, जिसमें कि स्तुति वंदना को इतना महत्व दिया गया है। तो क्योंकि स्तुति और वंदना के बिना अपना कल्याण नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो ये बात हमें अच्छे से समझ लेनी है कि भगवान की भक्ति ही अपने कल्याण का रास्ता है। तो भगवान की, हम श्रावकों को क्या करना चाहिए, अपने कल्याण के लिए भगवान की भक्ति का विचार हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि भक्ति से ही सातिशय पुण्य, या यो कहिए ऐसा पुण्य जिसे पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं, बनता है। तो ये कैसा पुण्य है, जिसके कारण आज हम पुण्य कार्य में लगे हैं, अच्छे कार्य में लगे हैं, और आगे के लिए भी पुण्य बांध रहे हैं, और आगे चल के जो मोक्ष के मार्ग में और लौकिक क्षेत्र में भी, ठीक है, दोनों ही में यह पुण्य हमारे लिए अच्छे निमित्तों को, अच्छी फेवरेबल कंडीशंस को देने वाला है, ठीक है। तो जिसका जैसा उद्देश्य रहता है, लौकिक क्षेत्र का उद्देश्य है तो भक्ति उसे लौकिक क्षेत्र में अच्छे निमित्त देगी, और अगर मोक्ष का निमित्त है तो मोक्ष के रास्ते के लिए अच्छे निमित्त देगी। ऐसा पुण्य है ये। इसलिए भगवान की भक्ति को पूरे उत्साह और श्रद्धा से करना चाहिए, ठीक है। इसका लाभ देखते हैं। यह है प्रेत बाधा निवारक। आप इसका जाप कर सकते हैं। दीप प्रज्वलन मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम फल पुष्प पत्र चारण क्रिया रिद्धि, फल पुष्प पत्र चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमो आसी विसाणम, ओम ह्रीम अर्हम नमो आसी विसाणम। तो यहां पर हमारा 23वां काव्य पूरा हुआ। आइए देखते हैं काव्य नंबर 24। सबसे पहले उच्चारण, पहली लाइन, त्वम व्ययम विभु मचिन्त्य मसंख्य माध्यम। फिर से देखें, त्वम व्ययम विभु मचिन्त्य मसंख्य माध्यम। साथ में बोले, त्वम व्ययम विभु मचिन्त्य मसंख्य माध्यम। सेकेंड लाइन, ब्रह्मांड मीश्वर मनंत मनंग के तुम। क्या कह रहे हैं, फिर से देखें, ब्रह्मांड मीश्वर मनंत मनंग के तुम। साथ में बोले, ब्रह्मांड मीश्वर मनंत मनंग के तुम। थर्ड लाइन, योगीश्वरम विदित योग
मनेकमेकम। फिर से देखें, योगीश्वरम विदित योग मनेकमेकम। साथ में बोले, योगीश्वरम विदित योग मनेकमेकम। फोर्थ लाइन, ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदन्ति संतः। फिर से देखें, ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदन्ति संतः। साथ में बोले, ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदन्ति संतः। चारों लाइन एक साथ देखते हैं। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति संतः। चलिए, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पर है। मीनिंग देखते हैं। त्वाम मतलब आपको, अव्ययम, अव्यय मतलब जो व्यय नहीं होता जिसका, तो अक्षय जिसका कभी समापन नहीं होता। विभु मतलब सबसे श्रेष्ठ बुद्धि वाले, और विभूति वाले जिसके पास हर तरह का वैभव है। अचिंत्यम जो कि कल्पना से भी परे है, अचिंत्य है। असंख्य जो असंख्य गुणों वाले, असंख्य। माध्यम असंख्य का म इधर आ गया तो आद्यम, आद्यम प्रथम, स्टार्टिंग करने वाले। ब्रह्मांड ब्रह्मा, ईश्वर ब्रह्मांडम ईश्वर, ईश्वर मतलब जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबके ही भगवान है। ईश्वरम का म इधर आ गया तो अनंत, अनंत मतलब अनेक, बहुत सारे जिसमें गुण है, अनंत। अनंग केतुम, अनंग हो गया काम, और केतुम विनाशक। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो सज्जन पुरुष हैं वे आपको शाश्वत मानते हैं, विभु मानते हैं, अचिंत्य मानते हैं, असंख्य मानते हैं, आद्य मानते हैं, ब्रह्मांड ब्रह्मा और ईश्वर अनंत मानते हैं, और काम विनाशक मानते हैं। बाद की दो लाइनों का देखते हैं। और क्या क्या कहते हैं सज्जन पुरुष आपको? योगीश्वर जो योगियों के ईश्वर हैं, योगीश्वर। विदित योग जो सभी प्रकार के योगों को जानते हैं। अनेक और एक, अनेक हैं, पर्यायों की अपेक्षा अनेक हैं, और भगवान कैसे हैं? एक हैं, है ना, द्रव्य की अपेक्षा से, गुण और पर्याय की अपेक्षा से अनेक हैं। ज्ञान, ज्ञान स्वरूप तो केवल ज्ञान स्वरूप हुए हैं। अमलम मतलब निर्मल है, राग द्वेष जैसे मलों से रहित हैं, ऐसा सज्जन पुरुष कहते हैं। चारों लाइन का एक साथ देखें तो, सज्जन पुरुष आपको शाश्वत, विभु, अचिंत्य, असंख्य, आद्य, ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत, अनंग केतुम, योगीश्वरम, विदित योग, अनेक, एक, ज्ञान स्वरूप और अमल कहते हैं। भावार्थ देखें तो कि आचार्य क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए सत्पुरुष आपको अव्यय, जिसका नाश ना हो, अक्षय, अविनाशी, और आपका ज्ञान तीनों लोकों में फैला है, इसलिए आप विभु, और आपके स्वरूप का कोई चिंतन नहीं कर सकता, इसलिए अचिंत्य। फिर भगवान के गुण अनंत हैं, इसलिए उनका गिनती नहीं कर सकते, गुणों की संख्या नहीं है, तो असंख्य। फिर आप युग के सबसे प्रथम तीर्थंकर थे तो आद्य, आप सब कर्मों से रहित अथवा
अनंत गुणों से बढ़े इसलिए आपको ब्रह्मा। आप कृत कृत्य हैं इसलिए आपको ईश्वर। आप सामान्य रूप की अपेक्षा अंत रहित हैं, आपका अंत नहीं अब कोई, इसलिए आपको अनंत। आप काम को नष्ट करने वाले हैं इसलिए अनंग के तुम। अब आपको कोई भी विकार आपको छू नहीं सकता, आप किसी भी तरह से विकार को प्राप्त नहीं होते, इसलिए काम विकार से रहित। आप योगियों के स्वामी हैं इसलिए योगीश्वर। आप योग ध्यान वगैरह को जानने वाले हैं इसलिए विदित योग। और पर्यायों की अपेक्षा अनेक इसलिए अनेक रूप। और आप सामान्य रूप की अपेक्षा एक हैं। और आपको आपके अंदर कोई भी किसी प्रकार का कर्म मल नहीं है इसलिए आप निर्मल हैं। तो यहाँ पर आचार्य श्री मानतुम स्वामी जी उनकी हर तरह से प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत सारे नामों से एक ही काव्य में प्रशंसा कर दी गई है। आइए इसके लाभ देखते हैं। सिर की पीड़ा को नाश करने वाला ये काव्य है, सिर पीड़ा नाशक। इसका दीप प्रज्वलन मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम अग्नि धूम चारण क्रिया रिद्धे अग्नि धूम चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमो दिट्ठी विसाणम। ओम ह्रीम अर्हम नमो दिट्ठी विसाणम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काव्य नंबर 24 हुआ। जिनवानी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। सभी को जय जिनेन्द्र।